पंजाब में सैलाब का खदशा। दरियाए रावी की भारतीय साइड पर डैम 90% और दरियाए सतलज पर डैम 70% भर चुका। मजीद बारिश हुई तो रावी और सतलज में सैलाब आ सकता है। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत में अब 600 मिलीमीटर बारिश हुई तो शादरा भी डूब सकता है। जो आबादी सैलाब के खतरे से दो चार होगी उसे 48 घंटे में खाली कराया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की, जब वार्निंग आ जाए तो आबादियां खाली कर दी जाएं। निगरान वजीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास। सैलाब की ताज़ा सूरत हाल और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। स्कर्दू में शिंगू के मकाम पर मुसाफिर वैन लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वादी नीलम में बारिश तोगयानी से 3 गांव और मुतादिद मकानात मुतासिर। 12 साला तालिब इल्म नदी में बह गया। लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हडर के मकाम पर शाहरा काराकोरम बंद, सयाह मुसाफिर फंस गए। हुकाम का बारिशों के दौरान सयाहों को पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज करने की हिदायत। मानसहरा, बालाकोट और वादी कागान में बारिश से दरियाए कुन्हार और मुख्तलिफ नदी नालों के बहाव में इजाफा हो गया। अपर और लोअर चित्राल में एमरजेंसी नाफिज। पाक वतन में बारिश के दौरान करंट लगने से वाकयात में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। शिमाली बलूचिस्तान और साहिली इलाकों में मानसून बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, कराची और पंजाब जाने वाली सड़क फोर्ट मंडरू के मकाम पर आर्जी तौर पर बंद रहने के बाद खोल दी गई। दरिया बोलान के पिजरा पुल का आर्जी रास्ता भी बहाल। गंदावा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। दादू की गाज नदी में पानी की सतह 18 फुट तक पहुंच गई। काचू के 50 देहात का जूही से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कई दिन इंतजार के बाद कराची में सुरमई बादल तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ा। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, लांढी और शाह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। गर्मी और हब्स का जोर टूटने से शहरी भी खुश। अगर आपने फ्रॉडियो की बात सुननी है तो मुल्क का खुदा हाफिज। वो शख्स 4 साल टांग पे टांग रखकर चोर डाकू की गर्दान करता रहा। IMF के मुआहदे को तोड़कर उसका बोझ हमारी हुकूमत पर डाला गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में घनघरज। तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमे में धकेला गया। साकिब निसार टोले के सरगना थे। राना सना बोले, साजिश के तहत नून लीग की हुकूमत को खत्म किया गया। 2018 में मुल्क पर फितने को मुसल्लत किया गया। 4 साल में सिर्फ तख्तियां तब्दील की गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज दुबई आमद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्क है। नवाज शरीफ से जद्दा में पाकिस्तानी ताजिरों की मुलाकात। कहते हैं, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी हमारा सरमाया है। ओवरसीज पाकिस्तानी और बिजनेस कम्युनिटी ने मईशत को संभाल दिया। निगरान काबीना के अरकान सियासी सरगर्मियों और इलेक्शन मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला को लिखकर खबरदार कर दिया। लिखा, तमाम सियासी फरीक़ैन को बराबरी के मौक़े फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाहिद खटक को भी हटाने की हिदायत की है। शाहिद खटक ने नौशहरा में जलसे से खिताब किया था। जरदारी बिलावल को और नवाज शरीफ मरियम को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हमारे सियासतदान ही काफ़ी हैं। कोयटा में कन्वेंशन से खिताब में कहा, जापान में शराय सूद 0 हो गई। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा शराय सूद पाकिस्तान में है। जमात इस्लामी को हुकूमत मिली तो सूदी निज़ाम का खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। अमरीका की नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हर्स्ट की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरुमीद है। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं।
हमारे भी कुछ रेड लाइंस होती हैं। तुमने सुर्ख लकीर को क्रॉस किया है। अगर मुसलमान बिफर गए तुम्हारे ऊपर कुर्रे आर्श को तंग कर देंगे। स्वीडन वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान और दुनिया के तमाम ममालिक अपने अपने सफ़ीर वापस बुलाएं। ऐसा ना होने पर हर जुमे को मुजाहरा किया जाएगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कराची में मुजाहिरीन से खिताब। उन्होंने अमरीका को खबरदार किया, नाम नेहाद दहशतगर्द का नारा लगाकर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल पैदा किया गया। उनका कहना था कि स्वीडन वाक़े में मुसलमानों की सुर्ख लकीर को पार किया गया। JUI का स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। स्वीडन वाक़े के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम का बड़ा कदम। OIC में स्वीडन के खुसूसी एलची का स्टेटस मुअत्तल कर दिया गया। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस को हिदायत जारी कर दी। आला सतह के इजलास में अमन व अमान का जायजा लिया। कहा अमन हर सूरत बरकरार रखा जाए। पीपल्स बस सर्विस की नई खेप कराची पहुंच गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। ट्वीट में लिखा, आइंदा चंद रोज में नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेयरिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लसबेला, सिविल लाइंस की शहरी 12 घंटे की लोड शेडिंग से तंग आ गए। सदर, गुलिस्तान जौहर, लांडी, कुरंगी और औरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलती बुझती बत्तियों से कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर। आइटम महंगा हो गए और बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। 4-6 हज़ार रुपये बिल आए अभी, और इस तरह गुजारा नहीं होएगा। हर आदमी मुश्किल से गुजारा कर रहा है जी। बस क्या करे बंदा, जनाब घर ही पूरा कर ले तो बड़ी बात है जी। बिजली का बिल अदा करें या घर का खर्चा चलाएं। इस्लामाबाद के शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बिल बिला उठे। कहते हैं हुकूमत मरे हुए गरीब को मजीद मार रही है। गरीब का जीना दूभर हो गया है। सेहतमंद ग़िज़ा, तंदुरुस्ती सदा। मजबूत और तवाना पाकिस्तान के लिए मुहिम का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आज़म का ट्वीट में कहना था कि अवाम की अच्छी सेहत का साफ खुराक से गहरा ताल्लुक है। खुराक में क्या अज्जा शामिल हैं ये मालूम होना अवाम का हक है। उन्होंने हिदायत की कि हर रेस्टोरेंट खानों की मुकम्मल कैलोरीज से सारिफ को आगाह करे। पाकिस्तान में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी की फरहमी की अहमियत। फ़ोन गुरु मंसूबा पाकिस्तान को ज़राई तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए एक इनकलाबी मंसूबा साबित होगा। मंसूबे के ज़ेर निगरानी एग्रो इको सिस्टम तैयार किया जाएगा। लड़कियों को तालीम से महरूम रखने पर अफगान तालिबान के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का एक्शन। अफगान चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी, वज़ीर इंसाफ अब्दुल हकीम शरई और वज़ीर तालीम मौलवी हबीबुल्लाह आगा को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं ये कदम किसी भी तरह फ़ायदेमंद नहीं है। दबाव और पाबंदियों के बजाय अफ़हाम व तफ़हीम से काम लेना चाहिए। कनाडा में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। मशरक़ी सूबे नोवा स्कॉशिया में 20 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। रिहायशी इलाके और सड़कें पानी में डूब गईं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। शुमाली मैक्सिको में जनूबी शख्स ने बार को आग लगा दी। 4 ख़वातीन समेत 11 अफराद झुलस कर हलाक, 6 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हमलावर नशे की हालत में था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर आइंदा साल बरतानवी शहरी बनने के बाद काउंटी चैंपियनशिप में बतौर मकामी खिलाड़ी खेलेंगे। आमिर काउंटी चैंपियनशिप में डर्बीशायर की नुमाइंदगी करेंगे।